तो आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और हेल्दी ब्रेकफास्ट और बिल्कुल कम टाइम में बनकर तैयार होने वाला है और स्वादिष्ट इतना कि सभी को खूब पसंद आएगा। अगर आप इसे एक बार बना लेते हैं तो बार बार आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे बनाने की डिमांड बार बार आएंगे और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हम डाल रहे हैं 1 कप सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पर बारीक वाली ली है, इसको हमने डाल दिया है बाउल में। और सेम कप से पानी मैंने डाल दिया है, बराबर क्वांटिटी में पानी और सूजी रखा है। बस इसे फटाफट से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं अच्छे से। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है क्योंकि सूजी हमारी फूल जाए अच्छे से पानी के साथ में। तो इस तरह से हमें मिला करके इसको छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए। तो अब यहाँ पर हमने 2 आलू लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। इनको हमने छील लिया है, धो लिया अच्छे से। तो इनको हम डायरेक्ट मिक्सी के जार में ही काट के डाल रहे हैं और डाल करके इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना ले रहे हैं फ्रेंड्स। और ये फटाफट से नाश्ता बन जाता है, आप झटपट से बना सकते हैं और स्वादिष्ट बहुत ही ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए, हमने आलूओं को पीस लिया है। पीस करके हमने इसी जो सूजी का हमने बना कर रखा है पानी डाल करके उसी में ऐड कर दिया है इसको भी। और अब मिक्सी के जार में हमने थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम इसी में फिर से डाल देंगे धुल करके, ताकि जो भी आलू इसमें लगा है वो भी इसी में आ जाए। तो चलिए, हमने सभी चीज़ें मिला ली। अब इसी टाइम हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा डाला है। आपका मन हो तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने डाला है यहाँ पर, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा बनेगा। तो बस इसे फटाफट से वापस हम मिला लेते हैं और मिला करके इसको हम रखेंगे साइड में और हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो आप इसे अच्छे से मिला लें और अभी इस टाइम हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ें ही काफ़ी हैं। तो अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने 1 छोटे चम्मच तेल डाला है। तेल को हमने अच्छे से गर्म किया है। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच जीरा। तो जीरे को हमने अच्छे से चटकने दिया है। तो बस इसी के साथ ही हमने डाल दिया है जो हमने सूजी का घोल बना करके रखा है। तो इसको हमने डाल दिया और जो बाउल में लगा था थोड़ा पानी डाल करके उसको भी इसी में डाल दिया है, ताकि बाहर वेस्ट ना हो, सारी चीज़ें इसी में आ जाएँ। तो जैसे कि जैसे ही सूजी को पकाना शुरू करते हैं वो बहुत जल्दी पकने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। तो इसको पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में ही ये पककर तैयार हो जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं आटे के फॉर्म में आ गया है। तो अब कुछ देर हम और पकाएंगे इसे। तो इस तरह से हो जाना चाहिए। तो आप माप करके पानी लेंगे तो आपका जो डो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए, हमने मिला लिया है, ये हो गया है हमारा रेडी। तो कुछ देर के लिए इसे हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बड़े बर्तन में। तो मैंने यहाँ पर एक थाली में पलट लिया है और थाली में पलटने के बाद कुछ देर इसे ठंडा करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि चिपके ना हाथों में। तो बस अब ये हाथ से छूने लायक हो गया है। तो हमने इसे मसल करके अच्छे से चिकना कर लिया है, एक आटे के फॉर्म में कर लिया है। तो इस तरह से डो बना लीजिए। बनाने के बाद ही हम इसमें आकार बनाएंगे ब्रेकफास्ट का। जो भी आकार आप बनाना चाहें वो बना ले। तो मैंने यहाँ पर स्टीमर थाली को ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा करके, ताकि इसमें जब हम नाश्ते को रखें तो वो चिपके ना। तो थाली हमने रेडी कर ली है, उसको हमने रख दिया है बाहर। तो अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे साइज़ की लोइयाँ तोड़ ली हैं। तोड़ करके इस तरह पेड़े जैसे बना करके और अंगूठे से हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो इसी तरह से हमें सभी तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम तैयार करके सारे पेड़े इस तरह से हम साइज़ में बना लेंगे। आप चाहें तो कोई और शेप में बना सकते हैं, गोल शेप में बना सकते हैं, चिपटा भी बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें बना करके सभी तैयार कर लेने फ्रेंड्स। तो थोड़े ही टाइम में हमने सारे ही बना लिए हैं, बना करके कर लिया है तैयार। तो मैंने उधर गैस पर पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए, क्योंकि हम इसे स्टीम करने वाले हैं। हमारी थाली भी रेडी हो गई है तो हमने एक साथ ही सारा रख दिया है इसी में। तो अब इसको हम रख कर पकाएँगे गैस पर अच्छे से। तो इधर हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है, इसी पर हमने डाल दिया है, रख दिया है इस प्लेट को। सारे प्लेट को ढक करके हम इसे 12 से 15 मिनट पका लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर टोटल हमारा 14 से 15 मिनट हो गया है। तो अब इसको हम बाहर रख लेते हैं। बाहर रखने के बाद अभी इसको हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये ढेर सारा एक में चिपका हुआ है, टूट जाएगा। सूजी सॉफ्ट होती है, ठंडा होने के बाद सब अलग अलग हो जाएगा। तो देखा, कुछ भी नहीं चिपका है। तो अब लगाएंगे इसमें एक तड़का। तो वापस कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर 1-1.5-2 चम्मच तेल डाला है मैंने, और गर्म होते ही थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल।
और इसी के साथ ही हमने ऐड कर दिया थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर के लिए यहाँ पर चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ ही हमने डाल दिया यहाँ पर करी पत्ता। तो हमने 2 करी पत्ते के जो पीसेस हैं उनको हमने हाथ से इस तरह से डाल दिया है। इनको हमने धो लिया था अच्छे से, और फिर इसी के साथ ही हमने ऐड कर दिया है इन ब्रेकफास्ट को जो हमने बना करके रखा है। तो बस इसे उलट पलट करके इसी में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो 1-2 मिनट हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा चटपटा फ्लेवर वाला ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होगा, और हेल्दी भी है ये, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो अब हम सबसे अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ पर एक मैगी मसाला का पैकेट फाड़ कर इसी में हमने डाल दिया है। डाल करके थोड़ा सा नमक भी हमने स्प्रिंकल कर दिया ऊपर से, ताकि ये खाने में प्लेन ना लगे, ऊपर से भी एकदम स्पाइसी फ्लेवर आए इसमें। बस इसको चलाते हुए बस हम मिक्स कर लेते हैं कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए। तो बस हमारा ये ब्रेकफास्ट तैयार है। तो देखा आपने, फटाफट से बन गया है। आप गेस्ट आए उन्हें सर्व कर सकते हैं, आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ आप खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो देखा, आसान तरीके से बन गया फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।